Question number 6. If 1, 2, 4y, xy and 3y are the vertex of parallelogram, takes in order, find x and y. तो इसमें बोला गया है पैरेललोग्राम के ये कोऑर्डिनेट्स हैं कौन से? यस 1, 2, 4y और बोला है कि इन ऑर्डर में ही लेना, यानी कि पहले ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो देखो पहला है 1, 2, दूसरा है 4y, तीसरा है x 6 एंड फोर्थ इज 3, 5, यानी कि इस तरह से आप यहाँ के बाद यहाँ नहीं ले सकते हो। ओके 1, 2 के बाद आप 4y c नहीं लोगे, आप b ही लोगे, जस्ट उसके पास से, इसे बोलते हैं ऑर्डर में। तो हमें उसने कहा x और y की वैल्यू फाइंड करो। तो देखो अब हमें पता चल गया कि ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब जो डायगोनल्स हैं वो आपस में क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे, आपस में बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल होगी और ये साइड इस साइड की इक्वल होगी। होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब ये क्या हुआ? मिड पॉइंट हुआ। इट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है? मिड पॉइंट फाइंड करना है। इसको हम दे देते हैं ओ। ओ इज व्हाट? ओ इज अ मिड पॉइंट। तो इसको हम नाम देते हैं कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। अब देखो मिड पॉइंट, कैपिटल एक्स फाइंड करने का तरीका होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और कैपिटल वाई फाइंड करने का फॉर्मूला होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो देखो हमें तो क्या फाइंड करना है? x फाइंड करना है। x इस पूरी लाइन में हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो दोनों, और एक चीज और बताओ, ये जो मिड पॉइंट है वो इसके लिए भी सेम है और इसके लिए भी सेम है कि नहीं? ठीक है, तो चलो अब हम सबसे पहले ये दोनों कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं x और y। तो हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट्स आते हैं और वो होते हैं x प्लस 1 अपॉन 2 और 6 प्लस 2 अपॉन 2। तो ये तो आए हमारे एक्स वाई के कोऑर्डिनेट, किससे? ए और सी से, ए से एंड सी से। अब हम निकालेंगे बी एंड डी से एक्स वाई के सेम कोऑर्डिनेट, और एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे कैसे? देखो 4 प्लस 3 अपॉन 2, 4 प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन 2, नॉट इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन 2। ओके, तो कोऑर्डिनेट दोनों के सेम ही है, एक्स वाई, यानी कि ये दोनों कोऑर्डिनेट भी आपस में इक्वल होंगे। तो क्यों ना इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को आपस में इक्वल रख दिया जाए। x प्लस 1 अपॉन 2, 6 प्लस 2 अपॉन 2, यानी कि ये तो बना सीधा सीधा 8 डिवाइड बाय 2 4। ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट दोनों ही क्या है? सेम चीज है, y प्लस 5 अपॉन 2। अब देखा हमने ये इसके इक्वल होगा x एक्सिस, ये होगा इक्वल 7 अपॉन 2 के, 2 से 2 कैंसिल हुआ और x की वैल्यू कितनी आई? 7 माइनस 1 6। सेम इसी तरह से y के इक्वल होगा। तो हमने y वाले एक्सिस को y प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई में y प्लस 5 इक्वल 8 और y की वैल्यू आई 8 माइनस 5 3। तो x और y के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास बने 6 और 3, राइट। अब ये तो था मेरे वाला मेथड। अभी देखो मैं आपको इससे और समझाती हूँ, ये भी सेम ही है। मिड पॉइंट ऑफ AC ये निकाला, मिड पॉइंट ऑफ BD, दोनों के मिड पॉइंट्स निकाले जो हमने भी निकाले। उसके बाद कंपेयरिंग कोऑर्डिनेट्स, उन्होंने भी कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करा। 1 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, 2 प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन 2। तो सेम सा ही मेथड हो गया। उसके बाद में हम 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 प्लस x बराबर 7, x की वैल्यू 6, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 8 प्लस इज इक्वल टू y प्लस 5 एंड y इक्वल टू 3। अभी देखिए इसी क्वेश्चन के जैसे हमने 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए। अब आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और अपनी a और b की वैल्यू फाइंड करिए। इस क्वेश्चन में a और b की वैल्यू
और इस क्वेश्चन में सिर्फ p की वैल्यू। चलो एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ इन क्वेश्चन इसको चेक करने का। वेरी इजी मेथड। अगर आपको सिर्फ हो सकता है ये क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाए, तब आप इतने बड़े थोड़ी ना सॉल्व करेंगे। अगर ये ऑप्शन में आ जाता है तो तब आप इसको कैसे चेक करेंगे, ये देखो। इजीएस्ट मेथड फॉर दिस, इन दोनों को प्लस करो और माइनस कर दो 1। हमें एक्स फाइंड करना है ना, प्लस एक्स एक्सिस एंड माइनस दिस एक्स एक्सिस। आमने सामने वाले प्लस करो, प्लस कर दें 4 प्लस 3 और माइनस कर दो दूसरे साइड वाला, तो ये बनेगी x की वैल्यू 4 + 3 - 1 6 इक्वल्स x। x की वैल्यू 6 ही आई थी। फिर से अब y + 5 को प्लस करो आमने सामने वाले डायगोनल्स के और माइनस कर दो दूसरे वाला, और y की वैल्यू आ जाएगी। समझ आया? यानी कि y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 6 + 2 को प्लस करो और माइनस कर दो 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी। फिर से देखो 6 + 2 - 5 इक्वल y, तो y + 2 is 8, 8 - 5 is 3। तो क्या देखो, इतनी मेहनत करने के बाद आंसर तो सिर्फ सोचने पर ही आ जाता है। ओके।